यह प्रश्न कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, सदियों से लोगों के मन में गहरी जिज्ञासा जगाता रहा है। जब भी राधा कृष्ण का नाम आता है, मन में एक दिव्य प्रेम का भाव उमड़ पड़ता है। एक ऐसा प्रेम जो सांसारिक संबंधों से परे है, शब्दों के दायरे से बाहर और भावना के अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर अनुभव किया जाता है। यही कारण है कि इस विषय पर चर्चा शुरू होते ही लोगों के मन में एक अलौकिक आकर्षण पैदा हो जाता है। यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि जब राधा और कृष्ण का प्रेम इतना महान था, इतना पवित्र था, इतना अनंत था, तो फिर विवाह जैसी सरल और सामाजिक परंपरा ने उनके बीच स्थान क्यों नहीं लिया, तो आइए धीरे धीरे इस रहस्य के द्वार खोलते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम परंपराओं की सीमाओं में बंधा हुआ प्रेम नहीं था। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब किसी प्रेम में देह का अस्तित्व ही नहीं रहता, तभी वह अनंत कहलाता है। राधा केवल एक स्त्री नहीं है, वे भक्ति का सार हैं, समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं, और कृष्ण वह शक्ति हैं जो इस भक्ति को स्वीकार कर उसे दिव्यता प्रदान करती हैं। उनके प्रेम में अपेक्षा नहीं थी, बंधन नहीं थे, अधिकार नहीं था, केवल समर्पण था। इसलिए इस दिव्य प्रेम को विवाह जैसी सामाजिक मर्यादाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म ही संसार को धर्म, करुणा, प्रेम और कर्तव्य की नई समझ देने के लिए हुआ था। उनके जीवन का हर कदम एक संदेश था और राधा कृष्ण के जीवन का वह अध्याय जो प्रेम को परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। व्रज की गलियों में खेलते हुए, यमुना तट पर बांसुरी की मधुर धुन पर नृत्य करते हुए, वृंदावन की कुंजों में छुपते छुपाते हुए, उनका प्रेम कर्तव्य और सामाजिक दायित्व के बाहर केवल आत्मिक स्तर पर जिया गया था। बहुत लोग पूछते हैं कि यदि प्रेम इतना गहरा था तो विवाह क्यों नहीं किया। इसका पहला उत्तर है, कृष्ण ने कभी भी प्रेम को सामाजिक समझौतों में बांधकर सीमित नहीं किया। विवाह एक संस्था है जो समाज के लिए है, दुनिया के लिए है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम जगत के लिए नहीं बल्कि जगत से परे था। उनका प्रेम समय, स्थान और परिस्थितियों की सीमाओं को पार कर चुका था। विवाह दो जीवनों को जोड़ता है, लेकिन राधा और कृष्ण पहले ही एक दूसरे के आत्मिक स्वरूप बन चुके थे। जब मिलन भीतर ही भीतर हो चुका हो तो बाहरी प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों रहे। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि राधा का प्रेम केवल कृष्ण के मानव रूप तक सीमित नहीं था, वह कृष्ण को उनके पूर्ण दिव्य रूप में चाहती थी। वह रूप जो मथुरा, द्वारका या महाभारत तक सीमित नहीं था। जब कृष्ण का अवतार उद्देश्यपूर्ण था, उन्हें धरती पर अनेक दायित्व निभाने थे, अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना था। राधा, जिन्हें स्वयं हृदयनी शक्ति कहा गया है, इस अवतार को पूर्ण रूप से जानती थी। वे जानती थी कि कृष्ण का पृथ्वी पर प्रत्येक कदम किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। उनके लिए विवाह का यह अर्थ होता कि कृष्ण केवल उनके हो जाएं, जबकि राधा का प्रेम ऐसा था जिसमें कभी अधिकार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण यह है कि विवाह सामाजिक बंधन है, जबकि राधा कृष्ण का प्रेम मोक्ष का मार्ग है। यदि वे विवाह करते
तो प्रेम का स्वरूप बदल जाता। वह पवित्रता जो आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में राधा कृष्ण के नाम से जगती है, वह शायद उसी रूप में नहीं बच पाती। राधा कृष्ण का नाम लेते ही हम जो एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति महसूस करते हैं, वे इसलिए है क्योंकि उनका प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि शाश्वत है। यही कारण है कि कृष्ण की 16,000 रानियां हो सकती हैं, देवकी, यशोदा, रुक्मणी जैसे अनेक रिश्ते हो सकते हैं, पर राधा का स्थान सबसे सर्वोपरि है। यह स्थान विवाह से नहीं, प्रेम की गहराई से आता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राधा का उल्लेख भागवत पुराण में उतना विस्तृत नहीं मिलता, क्योंकि राधा का प्रेम किसी कहानी या ग्रंथ की सीमा में नहीं बन सकता। राधा ब्रह्मा का वह पक्ष है जो प्रेम को जन्म देता है। कृष्ण वह पक्ष है जो उसे पूर्णता देता है। इन दोनों का मिलन किसी ग्रंथ में शब्दों से नहीं, भक्तों के हृदय में भाव से लिखा गया है। इसी कारण राधा कृष्ण को एक ही नाम से पुकारा जाता है, दो नहीं, एक रूप। कृष्ण का जीवन युद्ध, राजनीति, धर्म, कर्तव्य और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ था। वे जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर गतिशील रहे, जबकि राधा स्थिरता का प्रतीक है। वह प्रेम जो जीवन भर एक ही स्थान पर रहकर भी मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचा देता है। यदि कृष्ण यात्रा है तो राधा मंजिल है। यदि कृष्ण गीत है तो राधा उसका स्वर है। यदि कृष्ण वांसुरी है तो राधा उनकी प्राण यानी कि वायु है। जहाँ दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वहीं दोनों का मिलन इतना गहन है कि उसे दुनिया की किसी रस्म की आवश्यकता नहीं। कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम विवाह से कहीं अधिक विशाल था। विवाह जीवन को जोड़ता है, पर राधा कृष्ण का प्रेम जीवन को पार कर आत्मा में प्रवेश करता है। विवाह में शरीर का मिलन होता है, पर उनके प्रेम में आत्मा का मिलन था। विवाह साथ रहने की प्रतिज्ञा है, पर राधा कृष्ण का प्रेम साथ होने की नहीं, एक होने की अनुभूति है। वे अलग होकर भी कभी अलग नहीं हुए, मिलकर भी कभी बंधे नहीं। आज भी जब कोई भक्त राधे राधे कहता है, तब कृष्ण स्वयं उसका उत्तर देते हैं। जब कोई कृष्ण कहता है, तब राधा स्मरण में आती हैं। यही वही प्रेम है जो हजारों वर्षों बाद भी जीवित है, क्योंकि यह प्रेम विवाह से जन्मा हुआ नहीं है, बल्कि आत्मा से उपजा हुआ है। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण तक पहुँचने का मार्ग राधा से होकर गुजरता है। वे प्रेम का द्वार है, कृष्ण उसका परम लक्ष्य। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह से उनका प्रेम छोटा हो जाता। राधा कृष्ण प्रेम का वह रूप है जो बंधन में नहीं, स्वतंत्रता में पलता है, जो अधिकार में नहीं, समर्पण में जीता है, जो मानव में नहीं बल्कि दिव्य भाव में है। और यही वह दिव्यता है जिसके कारण लोग आज भी राधा कृष्ण को प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण मानते हैं। वह प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी छोटा नहीं होता, जो कभी बंधता नहीं, केवल बहता है, केवल खिलता है, केवल भगवान तक पहुंचता है। और आप भी अगर राधा कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय राधे कृष्ण ज़रूर लिखें, और यह जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी पता चले राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को।